पहले आपने ये जनरल मैकेनिज़्म पढ़ा था जिसमें आर ग्रुप यूज़ किए गए थे और एक्स आर जो है इंडिकेट कर रहे थे मिथाइल ग्रुप मींस के अल्काइल ग्रुप को, और एक्स जो है वो हैलोजन ग्रुप्स को। अब यहाँ पे आर की जगह आपने मिथाइल ग्रुप्स लगाने हैं और एक्स की जगह क्लोराइड या ब्रोमाइड को लिख के उसी तरह से ये आपने इसको करना है। अब ये फर्स्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड को यूज़ किया गया है जिसमें ब्रोमाइड ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच है। फिर वो अल्फ़ा कार्बन होगा, उसके साथ जो कार्बन है वो आपका बीटा कार्बन होगा। तो आपने एलिमिनेशन करनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा उस पर अटैक करवाना है न्यूक्लियोफाइल का। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे जो हैलोजन एटम होगा वो लिविंग ग्रुप के तौर पे यहाँ से लीव करेगा, मीन्स के कार्बन और ब्रोमाइड के दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। ब्रोमाइड जो है वो नेगेटिव चार्ज लेके रिमूव हो गया। जैसे ही वो नेगेटिव चार्ज लेके रिमूव हुआ तो उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि उसका एक बॉन्ड कम हो गया। ठीक है, तो उस कार्बन का बॉन्ड क्या कम हो गया। अब ये स्लो स्टेप है जिसमें ब्रोमाइड लीव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी, ये कार्बन दूसरे कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि आपने बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करना है। इस वजह से ये फिर यहाँ से कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट वाले कार्बन एटम पे। तो फिर उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में ये आपका आ जाएगा कि इसको CH जो यहाँ पे मैंने लेड पेंसिल से भी थोड़ा सा वो उसको ब्लर किया है कि जो CH है उसको आप ओपन करके लिख लें C A बॉन्ड H, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि बीटा हाइड्रोजन कौन सा है और किस पे अटैक करवाना है और कहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है। तो बेस होगी जो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगी तो वो हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। तो हाइड्रोजन पे अटैक करेंगी तो जो हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड है वो वहाँ से शिफ्ट होकर कार्बन के दरमियान आके अल्कीन बन जाती है। सारे ग्रुप्स उसी जगह पर अटैच रहते हैं, यहाँ पर अल्कीन बन जाती है और जो बेस है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर BH बना देती है। मैकेनिज़्म E2 मैकेनिज़्म। अब जैसे SN1 और SN2 टोटली अपोजिट है, एक करें तो दूसरा हो जाता है, इस तरह E2 और E1 भी आपस में अपोजिट हैं। अब E1 क्या है आपका यूनी मालिक्यूलर है, इट्स मीन के रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में ओनली वन मालिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है दैट इज़ अल्काइल हैलाइड, सो इट विल बी यूनी मालिक्यूलर। 2 स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, फर्स्ट में लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है और सेकंड में बेस जो है वो उस पर अटैक कर रही है बीटा हाइड्रोजन पे। इस तरह E2 जो मैकेनिज़्म है वो आपका बाई मालिक्यूलर है, इट्स मीन के 2 मालिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप और ये 1 स्टेप में रिएक्शन टेक प्लेस होगा। इसके लिए आपने एग्जांपल्स को कंसीडर किया जिसमें अल्काइल हैलाइड आ जाता है RCH मीन्स कि अल्फ़ा और बीटा को इंडिकेट किया गया है। अल्फ़ा कार्बन कौन सा होगा जिसमें हैलोजन एटम जिसके साथ डायरेक्टली अटैच होगा अल्फ़ा, उसके साथ वाला बीटा हाइड्रोजन। तो बेस जो है वो बीटा हाइड्रोजन पे अटैक कर रही है तो C और H का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, वहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट होके C कार्बन और कार्बन के दरमियान आके अल्कीन बन रही है। इट्स मीन के जो बेस है वो साथ साथ अटैक कर रही है, साथ साथ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और साथ ही बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है। इट्स मीन के ये सारा प्रोसेस एक ही स्टेप में हो रहा है जिसकी वजह से BH जो है वो आपस में मिलकर BH बना देती है और यहाँ पर अल्कीन की फॉर्मेशन होगी, लिविंग ग्रुप वहाँ से लीव कर जाता है। अगर आप मैकेनिज़्म देखें तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड लिया जिसमें हैलोजन एटम आपका अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच है, उसके साथ वाला कार्बन आपका बीटा होगा, तो बीटा से आपने हाइड्रोजन को रिमूव करना है। तो वो कैसे रिमूव करेंगे, जैसे बेस का अटैक करवाएंगे बीटा हाइड्रोजन पे तो कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा कार्बन के साथ और फिर जो CX का बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। इस वजह से इसको डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि B और H आपस में बॉन्ड बना रहे हैं और कार्बन का भी आपस में बॉन्ड बन रहा है। जो CX बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, मीन्स के बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज साइमल्टेनियसली टेक प्लेस हो रही है, सो इट विल बी इन सिंगल स्टेप रिएक्शन। कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आके अल्कीन बन जाती है, X नेगेटिव रिमूव हो जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप और जो बेस है वो हाइड्रोजन के साथ मिलके BH बना देती है। अगर आप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप की बात करते हैं तो इसमें साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। इसमें 2 मालिक्यूल्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में, दैट इज़ अल्काइल हैलाइड एंड बेस। तो द रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बेस एंड अल्काइल हैलाइड, सो इट विल बी बाई मालिक्यूलर रिएक्शन। ये फर्स्ट स्टेप में हो रहा है, सिंगल स्टेप में हो रहा है, सो इट विल बी सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। अभी E2 में कंसंट्रेशन किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, सबस्ट्रेट पे भी जिस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक आ रहा है और बेस पे डिपेंड कर रही है, बेस जो आपका न्यूक्लियोफाइल भी है और बेस भी है। जैसे कि हाइड्रोक्साइड आयन है ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगी, हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन के साथ वहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और BH और BR और C के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा तो BR नेगेटिव चार्ज लेके वहाँ से रिमूव हो जाती है। यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, ठीक है, जो कि इंटरमीडिएट के तौर पर भी करते हैं, जो कि स्मॉल टाइम के लिए एग्जिस्ट कर रहे होते हैं।